कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा की है, आध्यात्मिक शैली है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। चौथा अधिकार चल रहा है, पुण्य पाप अधिकार। गाथा नंबर 154 नंबर की अपन ने देखी थी, जिसमें कहा गया था कि जो परमार्थ से बाह्य हैं, मतलब दूर हैं, तो वो मोक्ष का कारण ज्ञान स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि मोक्ष के कारण स्वरूप जो ज्ञान है उसको नहीं जानते हैं, इसलिए वो परमार्थ से बाहर हैं। तो संसार के गमन के हेतुभूत यह जीव अज्ञान से पुण्यम इच्छति, पुण्य को चाहता है, मात्र वो पुण्य को चाहता है, लेकिन वह मोक्ष को नहीं चाहता, वो पुण्य को चाहता है। यदि मोक्ष को चाहे तो पुण्य तो होगा, पुण्य तो अपनी भूमिका के अनुसार होना ही होना है, शुभ परिणाम तो होना ही होना, उसे कोई रोक थोड़ी सकता है, वो तो होगा ही होगा। वो मोक्ष की इच्छा चाहने वाला व्यक्ति अपने सच्चे ज्ञान से अपने को अच्छे पथ पर, मोक्ष पथ पर, सम्यक पथ पर अपने को रखेगा, स्थापित करेगा, निक्षेपित करेगा, और वही व्यक्ति परमार्थ में हो चल करके अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। संसार में क्या है, लोग तो खूब दान पुण्य तो खूब करते हैं, परोपकार भी बहुत करते हैं। मिथ्या दृष्टि लोग भी ऐसे बहुत हैं जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, दिन रात गरीबों को भोजन बांटते हैं, उनको बीमार लोगों को औषध आदि का जो है व्यवस्था करते हैं। देख लीजिए, जो अन्य लोग भी हैं उनके यहाँ पर कितनी दयाएं हो रही हैं, करुणा के काम हो रहे हैं, होते नहीं होते? आप जाके देखिए उनके भी मंदिरों में, उनके भी उपाश्रयों में या उनकी संस्थाओं में कितने लोगों ने गरीबों के लिए स्कूल खोल रखे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अनाथालय खोल रखे हैं, अनाथ बच्चों को सहायता देते हैं, शरण देते हैं, कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल खोल रखे हैं, बीमारी लोगों के लिए जिसके हाथ पैर नहीं, विकलांग हैं, उनके लिए। तो लोग कर तो बहुत रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग जीव दया का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सब जीव दया आदि की जो काम हैं उससे तुम्हें संसार में अच्छे सुख तो मिलेंगे। आप यदि किसी के ऊपर परोपकार कर रहे हो तो तुम पर भी परोपकार करने वाले लोग तो मिलेंगे। जब जब भी तुम्हारा दुख का काल आएगा, लोग तुम पर किसी न किसी प्रकार से परोपकार करने के लिए खड़े हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम किसी को जानते नहीं हैं, हम परिचित नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारा सहयोग करके चला जाता है। हमने उसको कुछ जाना नहीं, नाम भी नहीं जानते हैं, उसका काम भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो आया और आपकी हेल्प करके चला गया।
इसका ये मतलब ही है कि आपने कभी न कभी उस पर परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उसका परोपकार किया होगा और वो फल आपको मिल गया। पर ये कह रहे हैं यहाँ पर, भैया परोपकार का फल परोपकार तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। तुम्हारा परम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए मोक्ष हेतुम अजानंता, ये क्या कहा? मोक्ष के हेतु को नहीं जानता हुआ। बोलो, मोक्ष का हेतु क्या है? मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? क्या है साधन? जैसे आपसे बोला जाए, इस नदी से हमें पार होना है, गहरी नदी है, चौड़ी नदी है, बहाव तेज है, हमें इस नदी से उस पार होना है, तो पार होने के लिए साधन क्या है? नाव है, जहाज है, जो कुछ पुल है, सेतु है, ये सब उसके क्या है? हमें उस पार साधन है कोई ना। ऐसे आपसे कहा जा रहा है कि मोक्ष के हेतु के साधन क्या हैं? क्या है? तो मोक्ष के हेतु के साधन हमारे यहाँ पर 3 चीजें हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये मोक्ष के हेतु हैं। और वहाँ कह रहे कि ये मोक्ष के हेतु को तो नहीं जान रहा है और अज्ञान से पुण्यम इच्छति, पुण्य को इच्छा करता है, पुण्य के कार्य करता है, पुण्य की इच्छा करता है अज्ञान से, अपने को परमार्थ से बाहर रख करके। तो वह सब उसका जो पुण्य है कैसा है? संसार गमन हेतुम। कैसा है? संसार में गमन का, भ्रमण का हेतु है। महाराज जी आप पाप बताओ ना, पाप हेतु है। भाई वो तो सर्व विदित है। पाप तो संसार का गमन का कारण है, ये तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है। विशेष बात तो यह है कि जो पुण्य को चाह रहे हैं और मोक्ष के हेतु के साधन को नहीं चाह रहे हैं, उनका वह पुण्य भी संसार का हेतु है। मोक्ष के साधनों के साथ साथ यदि उसके समय, उस काल में पुण्य का बंध भी हो, तो वह पुण्य भी उसके लिए मोक्ष का साधन बन जाए। यदि मोक्ष का हेतु साथ में है तो ठीक है। जैसे गलत रास्ते में आप साइकिल से, गाड़ी से, एरोप्लेन से, किससे भी उड़ के जाओ तो आपको कोई मंजिल नहीं मिलने वाली। और कह रहे सही रास्ते में आप पैदल चलो, साइकिल से चलो, गाड़ी से चलो, एरोप्लेन से चलो, किससे भी चलो, ये सब आपके साधन हैं। कोई भी साधन लेके चल दो और आपको धीरे धीरे क्या मिल जाएगा? मंजिल मिल जाएगी। तो वो साधन तो पुण्य के आपको मोक्ष ले जाने में कारण बन रहे हैं, और यहाँ वाले एरोप्लेन तक के साधन वो आपको मंजिल तक ले जाने में सहकारी नहीं है। समझ में आया ना क्या कह रहे? मोक्ष हेतुम अजानंता, इस शब्द को पकड़ो। जानंता जानता हुआ, अजानंता नहीं जानता हुआ। मोक्ष के हेतु को नहीं जानता हुआ, परमट्ठ बाह्य, परमार्थ से बाह्य है। वे जीव मोक्ष के हेतु, कारण, साधन, निमित्त को नहीं जानते हुए संसार गमनम हेतु, संसार का जो गमन का हेतु है, ऐसे अन्नाणेन अज्ञानता से पुण्यम इच्छति, पुण्य को चाहता है। क्योंकि लोगों को उपदेश दिया गया है कि आप सेवा करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आप दूसरों का परोपकार करो, आपका भी उपकार होगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा।
ऐसा उसको भला बुरा का उपदेश मिला है तो व्यक्ति उसी में लगा हुआ है और वो समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं श्रेष्ठ। एक महानुभाव हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, पहले पेड़ पौधों में के पास आटा डाल के आते हैं, चावल डाल के आते हैं चींटियों के लिए, फिर पक्षियों के लिए दाना डाल के आते हैं, फिर कुत्तों को दूध पिला के आते हैं, फिर गाय को घास खिला के आते हैं और भी ऐसे जानवरों की सेवा करते हैं। फिर गरीबों को भी भोजन दे के आते हैं, उनके औषधि करा के आते हैं। सुबह से शाम तक बिल्कुल वो इसमें लगे हैं। ये गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे। ये सही नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कह रहे। आप जीव दया का कार्य कर रहे हैं, ये आपकी बहुत सुंदर भावना है और आप कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है ना। पर आपका उद्देश्य इसमें क्या है? आपका उद्देश्य इसमें ये है कि ये श्रेष्ठ कार्य हैं और इससे मेरी आने वाली जो पर्याय है, गति है, वो क्या होगी? अच्छी होगी। क्योंकि धर्म में लिखा है सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? जीव दया आदि करने से स्वर्ग मिलता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति कुआं में गिर गया, मेला लगा हुआ था, उसमें पार्ट नहीं होगा, तो बाउंड्री होती ना, वो नहीं था, वो गिर गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वहाँ से एक साईं भक्त निकला और वो प्रवचन देखने लगा। तुम लोग चिल्लाते क्यों? जाको राके साईया मार सके ना कोई, तुम चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, भाग होगा तो तुम बच जाओगे। वो चला गया। राम का भक्त वहाँ से निकला तो बोले कि तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे राम अपनी मर्यादा में रहे ऐसे तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। अध्यात्मवादी निकला, अरे आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है। ऐसे सब लोग उपदेश दे के निकले। एक ईसाई मिशनरी था, वो भी वहाँ से निकला और वो कूदा रस्सी लेकर के और उसको बचा लिया। बोले भैया एक आप ही हो, हमें सही आदमी लगे, बाकी तो सब ढकोसले लगे। बोले क्या? आपने हमें बचा लिया ना, सब तो उपदेश देते रहे और आपने बचाया। बोले नहीं नहीं नहीं, आप गलत हैं। बोले क्या गलत है? हमारे यहाँ लिखा है सेवा करने से स्वर्ग मिलता है और हमें आपने सेवा का अवसर दिया और आप आज ही क्यों गिरे? रोज ही गिरिए, हम रोज सेवा करेंगे। और कृपा करके आप ही क्यों गिरे? पूरे खानदान को गिराइए, हम सबकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। समझ में आया क्या कह रहे? कि व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति, जीव के प्रति कोई दया नहीं है। उसका तो उद्देश्य है कि मैं अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ, मेरे से मेरा पुण्य बन रहा है, मेरा बढ़िया हो रहा है, मेरे पाप दूर हो रहे हैं, मैं अपना रास्ता अच्छा खोल रहा हूँ। वो तो एक प्रकार का सौदा कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मंदिरों में प्रभु के पास जाकर के लोग 1 किलो प्रसाद चढ़ा करके बढ़िया रिश्वत दे करके या गुल्लक में थोड़ा दान डाल देंगे, भगवान 100 का डाला है 1 लाख कर देना, 1 किलो लड्डू चढ़ाया है, पूरी रसोई मेरी भर देना, ठीक है ना। तो कितने सस्ते में तुम्हारे भगवान बिक जाते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं संसार में। पर यहाँ जिन शासन है, जिन धर्म है, वीतराग धर्म है, महावीर का बताया हुआ सच्चा मार्ग है,
वो लाग लपेट की बात नहीं कह रहे। जो मोक्ष को नहीं जानता है, मोक्ष के हेतु को नहीं जानता है, और वो व्यक्ति भी रोज पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय साधना आदि करता है, तो वह पुण्य को चाहने वाला व्यक्ति अन्नानन अज्ञान से ऐसा करता है, संसार गमन हेतुम। उसका वह पुण्य भी संसार के गमन का हेतु है। बोले संसार गमन का हेतु कैसे होगा? हम पुण्य कर रहे हैं तो। अरे तुम पुण्य कर रहे हो, अच्छा फल मिलेगा, अच्छे फल से देवगति जाओगे, देवगति में जाके वहां के सुख भोगना, मरते समय विलाप करना, रोना पीटना, अरे अब तो छूट जाएगा, क्या होगा। वो मिथ्या दृष्टि बहुत विलाप करता है ना, पढ़ा है। 6 महीने पहले गले की माला मुरझा जाती है ना, और अवधि ज्ञान से लगाता क्यों मुरझाई? ओहो, मेरी 6 महीने मात्र की आयु शेष है। ओहो, ये महल, ये दौलत, ये संपदा, इतनी असंख्य देवियाँ, ये सब मेरे से छूट जाएंगी। और इसी को लेकर के क्या करता है? विलाप करता रहता है, रोता रहता है। सम्यक दृष्टि देव समझाएं भी तब भी समझ में नहीं आता मिथ्या दृष्टि को। बोले नहीं, ये छूट जाएगा, ठीक है। और कहते हैं ऐसे परिणामों से जब मरता है तो एक इंद्रिय पर्याय में जाके पेड़ पौधे आदि तह तह छह थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे किए। एक इंद्रिय से पर्याय से प्रारंभ की थी यात्रा, और पुनः वहीं पर पहुंच गए। बोलो, अब आपको मनुष्य पर्याय मिली थी, आपने पुण्य भी कमाया था, सब कुछ किया था, लेकिन उस पुण्य से आपको मोक्ष तो नहीं मिला। तो यही कह रहे हैं कि तुम ऐसे पुण्य को क्यों इच्छा करते हो? तुम्हें तो फसल चाहिए थी अच्छी, तुम घास फूस की चिंता क्यों करते हो? तुम तो मोक्ष की इच्छा करते, मोक्ष की भावना भाते हो, मोक्ष के जो हेतु थे उसको प्राप्त करते। यहाँ से हम यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में जो पढ़ने हैं वो तो पढ़ने ही हैं, जो मिलने हैं वो मिलने ही हैं, और उनका उपयोग जो हमें करना है वो करना ही है। तो फिर उसकी चिंता क्यों है? हम जा रहे, संबित शिखर जा रहे, रास्ते में भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई ठहरने को स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, चला बंदा है नहीं और चिंता में। तो क्या शिखर जी का विकल्प तो खत्म, और विकल्प किसका? खाने पीने का। ऑनलाइन देखो, कहाँ हल्दीराम, कहाँ होटल, कहाँ हॉस्टल, कहाँ ये कहाँ वो, उसी को बुक कराने में लगा हुआ है। और गजब की बात तो ये है कि तीर्थ में भी बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी चाहता है, 5 स्टार चाहता वहाँ भी। उसे कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं है, टिक मारना है कि भैया मेरे को तो मेरी 25 हो गए, 26 होने वाले हैं, 27 होने वाले हैं, क्या? परमट्ठ बाहिरा, इस शब्द को याद रखो। परमट्ठ बाहिरा, परमार्थ से बाहर। किससे बाहर? परमार्थ से बाहर हो। भैया बताओ, आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, और आप घर बैठ कर के खूब पढ़ाई कर रहे हो, सुबह से शाम तक 24 घंटे बिल्कुल क्या पढ़ाएंगे वहाँ कॉलेज में, जो इसने घर में बैठ के पढ़ लिया, और जो पूछो वो सब बता दे। इतनी पढ़ाई उसने घर में कर ली, क्या उसकी ये पढ़ाई काम की है? जब तक उससे को कॉलेज से डिग्री नहीं मिलेगी, उसे क्या जॉब मिलेगी? क्या वो अधिकारी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो बोले जिस प्रकार से बिना एडमिशन के पढ़ा हुआ
यह लिखा हुआ जो ज्ञान है वो सिर्फ कोरा लिखा हुआ ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है, और ना ही उस ज्ञान की उसको डिग्री मिली है। और यदि वो कॉलेज में 3rd नंबर में भी पास हो जाए, कम नंबर लेके भी पास हो जाए, आखिर तो कहलाएगा ग्रेजुएशन है, भाई पढ़ा लिखा बंदा है। क्या पढ़ा है? B.Com किया है, M.Com किया है, ठीक है। अनार आता है? नहीं आता उसे, पढ़ लिया, पास हो गया, खेल खत्म। बोले इसी प्रकार से जिसने परमार्थ में अपना एडमिशन नहीं कराया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में चाहे जितने भी बड़े बड़े तप किए हों, व्रत किए हों, शील पालन किया हो, नियम का पालन किया हो, उपवास आदि किया हो, जप तप की हो, तीर्थ यात्राएं की हो, दान पुण्य किया हो, कुछ भी किया हो, वो बिना एडमिशन जैसे काम है। वो कॉलेज का विद्यार्थी नहीं है, वो मोक्ष का विद्यार्थी नहीं है, मोक्ष का अभ्यर्थी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, साधु भी नहीं है। गुरुदेव आप हमें 151 नंबर से लेकर के 154 नंबर तक की बात बार बार हमें यही समझा रहे हैं, परमार्थ से बाहर व्यक्ति। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि परमार्थ है क्या? क्या है परमार्थ? तो आइए गाथा नंबर 155 उच्चारण करते हैं। एक बार आप बोलेंगे, जीवादि सद्दहणम, जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसी मधिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मोक्षपहो जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसि मधिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम एसो दुमोक्षपहो जीवादि का श्रद्धान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, रागादि का परिहार चारित, यही मुक्ति मार्ग है। जीवादि सद्दहणम, जीवादि पदार्थों का श्रद्धांतो सम्मतम सम्यक्त्व है, और तेसी मधिगमो उन जीवादि पदार्थों का अधिगम नाणम ज्ञान है, तथा रागादि परिहरणम और रागादि का त्याग चरणम चारित्र है। ऐसो दो मोक्ष पहो, सो यही मोक्ष का मार्ग है, यही परमार्थ है। ध्यान से सुनो, इस गाथा को याद कर लो। रत्नात्रय की परिभाषा दी है शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षेप में रत्नात्रय की परिभाषा इसमें आई है। और जितने भी पंथ वाले हैं वो जरूर इसको सुनो, क्योंकि पंथ की बात कही नहीं है। मोक्ष पहो, मोक्ष पथ, पथ की बात है। और पथ में कब तुमने बिंदी लगा दी पता ही नहीं चला। शब्द था पथ, पथ फुट, इंग्लिश में बोलते फुटपाथ, पथ को पाथ बोलते तुम। पथ जहाँ पे रास्ते में पैदल में चलते हैं, ये पथ है, मोक्ष का पथ है। और पथ को मार्ग कहते हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग, मोक्ष पथ।
मोक्ष पंथ नहीं होता। क्या नहीं होता? पंथ नहीं होता है। पंथ तो लोगों की अपनी कसायों से उत्पन्न हुए बातें हैं। अपनी अपनी धारणा, अपने अपने विचार समाज पर थोपे। हम ऐसा समझते हैं, ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा समझते हैं, ऐसा होना चाहिए। जितने के पास जाओ उतने पंथ बन जाएंगे आप। जितने साधु, जितने विद्वान, जितने लोग, सबकी अपनी एक ही विषय को लेकर के सोच सबकी अलग अलग है, वो सबके पंथ है? मैं सत्य हूँ, बाकी सब गलत हैं और मैं सत्य हूँ। छोटा वास्तु वाला भी होगा ना, किससे दिखाया उसको? उसको क्या आता? कुछ नहीं आता, बेकार है बिल्कुल। एक पंडित जिसको अभी अभी पढ़ के आया, उसे कुछ नहीं पता है, और एक 50 साल का पंडित होगा, किसने कराया, किसने बताया? वो पंडित। महाराज आजकल किसी को कुछ आता ही नहीं है। अच्छा जी, जिसकी फटे बांस की आवाज़ है ना, गा भी नहीं पा रहा, वो संगीतकार आया और गाता है तो बोलता है कि महाराज जब मैं गाता हूँ तो सब लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। और वो व्यक्ति, महाराज जी काहे को गाना आता है, सब चुरा के गाते, मैं तो सब लिखता हूँ, बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। मतलब कि वो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने को बैठे हुए हैं। ठीक है ना? यहाँ मोक्ष पथ की बात चल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष पद है और यही मोक्ष पद परमार्थ है। जो अपने को इसमें रख कर के फिर दया दान आदि करे, त्याग तपस्या करे, साधना करे, पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, आराधना करे, बोले उसका ऐसा करना मोक्ष हेतु। वो सब किसके हेतु हैं? वो सारे के सारे मोक्ष के हेतु हैं। लेकिन ये परमार्थ में रख करके नहीं करोगे अपने को, वस्तु स्वरूप पर सही सही श्रद्धान करके फिर तुम जब तप नहीं करोगे तो अपने को मोक्ष में नहीं रख पाओगे। जीवादि सद दहड़म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।